ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुँचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। हमारी फ़ौज ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इंदिया। ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। ट्रंप रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। अमरीकी सदर, हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया। पाकिस्तान के अमेरिका के ईरान पर हमले की मजम्मत, फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। आलमी कवानीन के तहत ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जा सकता। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। मजीद कशीदगी के असरात खित्ते से बाहर भी महसूस किए जाएंगे। इसराइली जारहियत ने मशरिक़ वसता की सलामती को तबाह कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन की सरज़मीन पर गैर कानूनी काबिज़ है जिसके भयानक नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान चाहता है तनाज़े का मुज़ाकरात से पुरअमन हल निकले। तारीख से सबक सीखा कि सिफारतकारी और डायलॉग ही वाहिद हल है। मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान का अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा है कि अमेरिकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौइयत का फैसला ईरान अफवाज करेंगी। अमेरिका की सियासी तारीख पर एक बार फिर दब्बा लग गया। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमेरिका को जंग में धकेलने में कामयाब हुआ। अमेरिका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमेरिका के इल्ज़ामात के सियासी मुहर्रकात हैं और उनकी कोई बुनियाद नहीं है। ईरान ने सफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था। दुनिया बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को सबक सीखा। ईरान पर हमले करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। दुनिया को महफूज बनाना था। ईरान खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के इक़दाम से बाज रहे। ईरान अमेरिका और इसराइल को ख़त्म करने के नारे लगाता है। अमेरिकी का मुकाम एलची का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। खित्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोक दी जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की हंगामी इजलास में अपील। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, एटमी तनसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं। अमरीकी हमले के बाद फिरदो के मकाम पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमन को मौका ना दिया गया तो मजीद तबाही होगी। खित्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया। आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी को सूरत हाल में इंसाफ करना चाहिए। तशवीश है सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीका ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। अमरीका को वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया। अमरीका ने आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी को सूरत हाल के मुताबिक इंसाफ करना चाहिए। चीन के जानिब से कहा गया, अमरीका ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। रूसी मंदूब ने कहा, कोई नहीं जानता कि यह सूरत हाल क्या तबाही लाएगी। अमरीका को वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरानी सदर की ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की गई। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीकी हमला वाज़ेह सबूत है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। अमरीका इसराइल की बेबसी देखकर खुद जंग में कूद पड़ा और ईरानी कौम साबित कर चुकी है कि अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। अमरीका ने अपने किरदार को छुपाने की कोशिश की मगर इसराइल की नाकामी देखकर हमला आवर हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को ख़त।
ईरानी मीडिया के मुताबिक बासिर आगची का ख़त में यह कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी। दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी हैं। सफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है, न्यूक्लियर साइट्स की तबाही मान भी ली जाए तो भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बयान कहा, अफसुदा मवाद और हकीकी इल्म को महफूज और सियासी अमल जारी रखा जाएगा। ईरान दिफा के जायज़ हक के साथ सिफारतकारी और ऑपरेशनल इक़दाम करेगा। अंधे हमले करने के बजाय खुद को होशियार समझने वाले हरीफ को हैरान करेंगे। OIC के ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत और तशवीश का इजहार। तुर्की में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर वज़रा की सतह पर राब्ता ग्रुप कायम करने का फैसला। वजारती राब्ता ग्रुप इलाकाई फ़रीक़ैन से राब्ता कायम करेगा। राब्ते कशीदगी कम करने और ईरान के खिलाफ जारहियत रोकने के लिए होंगे। आलमी बरादरी जारहियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। आलमी बरादरी इसराइल को इसके जुराइम पर जवाब दे ठहराए। एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह कर दिया गया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मुज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। ईरान के पास जौहरी मुआहदे के लिए 60 दिन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। कोई जौहरी हथियार नहीं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमेरिकी सदर अमन चाहते हैं, ईरान को अमल करना होगा। अमेरिका को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेज़ेत की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमेरिकी सदर जो बाइडन के मुशीर और डेमोक्रेटिक रहनुमा शाहिद अहमद खान कहते हैं कि नेतन्याहू सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाला इसराइली वज़ीर आज़म है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला किया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान का कहना था कि सदर ट्रंप फैसले अपनी इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने पर शाहिद खान का कहना था, ये एक स्ट्रेटेजिक कदम है, इसका ईरान की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। The United States doesn't have the approval to go to the war without congressional approval. तो वो एक तो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो गई है कि ये प्रेसिडेंट ने कांग्रेशनल अप्रूवल क्यों नहीं ली। President Trump is not an isolationist, but he is very reactive. He does things on his impulse and his information he has. Netanyahu is probably the most hated prime minister in the history of Israel in the United States. And it's a very strategic move from the Pakistani side. और वो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए जो भी नॉमिनेट किया और उसके लिए ईरान या बाकी दुनिया में कोई उसकी कंडीशंस या उसकी आर्गुमेंट नहीं था। वो तो एक इंडिया पाकिस्तान की जंग में जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार था, जो को 14-15 टाइम्स तो वो ये मेंशन कर चुके हैं और जब से तो वो उसकी बेसिस पे दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव व्हिच पाकिस्तान डिड व्हिच इज गुड फॉर पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना हालिया दौरे अमेरिका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान की हिमायत और दीगर अहम बड़े फैसलों का इम्कान है। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर भी शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज 12 बजे PM हाउस में होगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का सूबाई हुकूमत बजाने के लिए बजट की मंजूरी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ। तमाम अरकान ने बजट की मंजूरी के हक़ में वोट दिया। बजट की मंजूरी के हवाले से तमाम अरकान की राय ली गई। अली अमीन गंडापू ने कहा कि विफाक की साजिश को नाकाम बनाने के लिए बजट की मंजूरी दी जाए। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने भी शिरकत की। PTI के मरकजी तर्जमान शेख वक़ास अकरम और सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान भी इजलास में शरीक हुए।